यमुना में नहाने का आनंद ही कुछ है, क्योंकि बिल्कुल सच कह रही हैं ममता। तो भी आ गई, आजा तुम भी यमुना में डुबकी लगा लो। नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम्हें ही देखेंगे, हमें नहीं। अरे यार आ जाओ, कोई नहीं आता इस समय यहाँ। ममता भी उनके साथ नदी में नहाने लगती है और कहती है कि अच्छा, तो तुम हर रोज़ यहाँ आते हो। तभी हम उनकी नज़र हम अपने वस्त्रों पर पड़ जाती है। भगवान, हमारे वस्त्र कहाँ गए? इसका मतलब कोई यहाँ है। मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई आ जाएगा। अब क्या होगा? देखो वृक्ष पर बैठा है ना वो नटखट कन्हैया, इसी ने हमारे कपड़े को चुरा लिया होगा, चोरी किए होंगे। सभी एक साथ अपने कपड़े को मांगते हुए प्रार्थना करती हैं, कान्हा मेहरबानी करके हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो। कान्हा, पहले मुझसे क्षमा मांगो और वादा करो कि अब कभी मेरा यहाँ उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास नहीं जाओगी। ठीक है कान्हा, हम सब तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं और वादा करते हैं कि तुम्हारी बातें नहीं कहेंगे। अब तो दे दो हमारे वस्त्र। ठीक है, ये लो। सब वहाँ से चली जाती हैं। कान्हा भी अपने दोस्तों के साथ पास चले जाते हैं। कान्हा कान्हा, वह देख राधा की सखियाँ फिर मटकी लेके जा रही हैं। कान्हा, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ कर ना कान्हा। सखा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। नकली पग और मूछ लगाकर कान्हा उन गोपियों को पहुंचा। रुको, तुम सब अपनी इन मटकियों में क्या खजाना छुपा कर ले जा रही हो? हमें राजा के विशेष अधिकारी हैं, इसलिए हम तुमसे वसूलने आए हैं। कोई खजाना नहीं है, माखन है इसमें। माखन? फिर तो तुम्हें कर देना होगा मेरे पे बैठ के लिए। मेरे मतलब है कि मेरे महाराज के लिए। तुम हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। हमें अच्छे से पता है कि तुम कौन से, लेकिन हमें यह करके मेरे राजा को देना है। तुम भी कान खोलकर सुन लो, यह खजाना और इसकी कर सिर्फ अपनी रानी को ही देंगे, कि हमारी राधा रानी, वो देखो आ गई, वृंदावन की रानी राधा रानी आ गई हैं। ये कहती हुई सखिया जो कृष्ण जी से कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं इसके कपड़े बिल्कुल गुलाब नगर, यह बंदर दूध तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएगा। नहीं नहीं, हम कर चुकाने के लिए तैयार हैं। रोको अपने इस दूध को, यह लो, हम सबका माखन खा लो। यह हुई ना बात। अब कृष्ण जी कहते हैं हमारे महाराज खुश हो जाएंगे। तभी पीछे पीछे गांव की कुछ औरतें आ जाती हैं और पकड़ लिया तो महाराज विशेष अधिकारी, आपको आपका कर मिल जाएगा। अब हम अपना कर वसूल लेंगे। यह कहते हुए सखियां और यशोदा को बताएंगे कि कृष्णा जब लड़कियों को दूध और माखन लूट लेता है ना। नहीं नहीं मैया, को कुछ मत बताना, नहीं तो बहुत गुस्सा करेंगी। छोड़ो, मुझे जाने दो। बाद में भेष बदल कर किसी को तंग नहीं करूँगा। गुस्सा तो वह करेंगी ही। और तुम चाहते हो कि शिकायत न लगाएं? तुम्हें हम शिकायत न लगाएं तो तुम्हें हम सबको चुम्बन देना होगा। हाय, हम तो लाती नटखट बदमाश कहीं का। अभी बताते हैं। सभी औरतों का कान्हा को खूब लाट करती हैं। उसकी भोली और मोहनी सूरत थी कि ऐसी कि जो भी उसे देखता था वो उसी का हो जाता था। गांव की सभी औरतें अपने बच्चे से ज़्यादा कान्हा को लाड प्यार करती थी। कान्हा वापस में अपने दोस्तों के पास जाता है। क्या हुआ कान्हा, तुम खाली हाथ लौट आए हो? अरे माखन से भरी हांडी कहाँ है? कान्हा बताओ न, कर नहीं मिला क्या? नहीं, उल्टा उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और ढेर सारा चुम्बन लेकर चलो कोई नहीं कान्हा, अब तुम्हें अपनी मधुर की बांसुरी की धुनी सुना दो, उसी से हम अपनी भूख मिटा लेंगे। कान्हा बहुत ही प्यारी बांसुरी की धुन बजाता है, जिससे सभी सखा मुग्ध हो जाते हैं। साथ ही गांव में जिसे भी उसकी धुन की आवाज़ आ रही थी, वह भी अपना काम करते हुए मंत्र मुक्त हो जाते थे। कान्हा, तेरी बांसुरी की धुन सुन के मैया मेरा पेट भी भर गया है। ऐसा लग रहा है मानो ढेर सारा माखन खाया है। अभी कान्हा न सिर्फ माखन की चोरी करता, बल्कि उन्हें दूध भी दही पसंद था। अरे वह इस गया का
थन दूध से कितना भरा हुआ है। इससे पहले कि कभी भी गंगा ताई गैया का दूध दूहने आ जाए, उससे पहले मुझे गाय का दूध ले लेना चाहिए। पास ही पहुँचे जाते हैं, गाय के थन के पास अपने मुँह लगाकर गाय का दूध पी लेते हैं। बाद में कहते हैं, आह कितना आनंदित दूध है यह तो कान्हा। तू मेरी गाय का दूध पी गया, ठहर अब तो तुझे मैं बताती हूँ। तेरी मैया के पास लेकर जाती हूँ, चल मेरे साथ। या मेरा मन पिघल जाता है, लेकिन इस बार तो बहकावे में नहीं आने वाली। यशोदा और अरे यो यशोदा कहाँ है, क्या हुआ है गंगा यशोदा? मैंने तेरे लल्ला का रंगे हाथ पकड़ा है, कभी मेरा माखन चोरी कर लेता है तो कभी गैया का दूध पी जाता है। इस बार मैं इसकी भोली सूरत में आकर नहीं फंसने वाली। हर बार जादू चालाक कुछ न कर देता, हर मैं कुछ नहीं कर पाती, लेकिन इस बार मैं नहीं फंस सकती।